Hi everyone. Today I am going to start next unit of engineering graphics. ये हमारा लास्ट यूनिट है। यूनिट नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले यूनिट में हमने कंप्यूटर ड्राफ्टिंग क्या होता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद ऑटो कैड के बारे में भी हमने जाना है और ऑटो कैड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस किया है। कुछ सेटिंग्स हमने डिस्कस किया है। वो सब लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो यूनिट नंबर 5 जो है उसका लेक्चर्स अब तक 6 लेक्चर कंप्लीट हो गया था उसमें, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें से बेसिक सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग यूनिट नंबर 6 में जो भी कमांड्स है, ड्रॉ टूल बार है, जो भी हमें यूज़ होने वाला है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिससे कि आपका ड्राइंग पर्पज़ के लिए अब ये होगा कि अब हम लोग किस चीज़ को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं ऑटो कैड ओपन कर लेता हूँ। ऑटो कैड ओपन करने के बाद हम लोग न्यू में जाते हैं, न्यू में चले जाएंगे। न्यू में आ गए, हमारा यूज़र इंटरफेस आपको ऑटो कैड का दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ टूल बार जो है, यहाँ पर ये टूल बार ड्रॉ वाला, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहले लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, उसके बाद आर्क है, रेक्टेंगल है, इलिप्स है एंड हैचिंग है, हैच है, वो हैचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन के बारे में जान लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग लाइन कैसे यूज़ करेंगे, ड्रॉ करना लाइन के हेल्प से, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जा सकते हैं, ड्रॉ वाले पे भी, ड्रॉ टूल बार जो है वहाँ पर भी लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से डायरेक्टली LI भी आप टाइप कर देंगे, तब भी आपका वहाँ पर लाइन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे में दिख रहा है, या LIN कर देते हैं तो लाइन आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली अगर हम लोग कमांड यहाँ से टाइप भी कर दें तो आपको, अगर डायनेमिक इनपुट ऑन है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डायनेमिक इनपुट शो करता है, अगर ये ऑन है तो जो भी आप कमांड चाहते हैं अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। बट यहाँ पर सिंपल ऑलरेडी है, यहाँ पर ड्रॉ टूल बार में ये हमें लाइन दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो इस पर अगर हम लोग एक बार सिंगल क्लिक कर दें तो लाइन कमांड हमारा सिलेक्ट हो गया। क्या करना है, फिर से मैं रिमूव करता हूँ इसको। क्या करना, अगर लाइन मुझे सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, लाइन पर जाएंगे, लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो लाइन सिलेक्ट हो चुका है। नीचे में आपको कमांड में भी दिख रहा है, लिखा हुआ नीचे में आप देखिए लाइन। उसके बाद क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, या फिर आपको क्रॉस हेयर के बगल में या कर्सर के बगल में भी लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपको स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पर हम लोग कहाँ से ड्रॉ करना चाहते हैं। तो पूरा तो अभी हमारा खाली है, तो कहीं पर से सिलेक्ट कर लेते हैं। मानते हैं यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लिए। फर्स्ट पॉइंट जैसे ही सिलेक्ट हुआ, फर्स्ट पॉइंट कैसे सिलेक्ट होगा, आपको एक बार क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये हो रहा है ड्रॉ। अब किस एंगल पर ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, या कुछ एंगल पर करना है, और कितना mm का होगा वो आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे लाइन ड्रॉ करना है 20 mm का, तो मैं कीबोर्ड से 20 टाइप कर दूंगा। कीबोर्ड से 20 टाइप किया, जैसे ही 20 टाइप किया अब हमें इंटर मारना होगा, इंटर क्लिक कर देना होगा। इंटर क्लिक कर दिया, अब ये 20 mm का ये हो गया। बट एंगल क्या था, जो एंगल दिया हुआ था उसी एंगल पर हो गया, मतलब जो एंगल वहाँ पर शो कर रहा था। बट अगर मुझे एंगल वो नहीं चाहिए तब फिर मुझे क्या करना होगा, फिर से क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा लाइन है, इसको डिलीट कर लेते हैं एक बार। सारे जो भी वेरिएशन है वो सब मैं आपको शो करके दिखा दूंगा। फिर से मैंने लाइन यहाँ कमांड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो एक पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे चाहिए कि 15 mm का एक लाइन मुझे ड्रॉ करना है। तो अगर एंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 डिग्री यहाँ शो कर रहा है। अगर हम लोग 15 के बाद इंटर मार देते हैं, इंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो 7 डिग्री एंगल पर वो ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर हमें एंगल चेंज करना है तो या तो आप शुरू में ही एंगल चेंज कर सकते हैं जब वो लाइन आप ऐसे ऐसे उसको मूव कर रहे थे। अदरवाइज आपको टैब बटन प्रेस करना है। टैब कीबोर्ड पर दिखेगा आपको, लेफ्ट साइड में है टैब। जैसे ही टैब पर क्लिक किए तो वो एंगल वाले बॉक्स में चला गया। अब वहाँ से मुझे 0 अगर सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो 0 हम लोग यहाँ टाइप करके एंटर कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो अभी हमारा कमांड सिलेक्ट है। लाइन हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिख रहा है,
और वो जो एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा है हमें, कुछ वैल्यू दिख रहा है, वो सब नेक्स्ट जो लाइन अगर ड्रॉ हमें करने वाले हैं, अगर हमें चाहिए ड्रॉ करना उसी के टच में, तो इसीलिए वो दिख रहा है। तो हम लोग को तो चाहिए नहीं, हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कमांड से निकलने के लिए, जैसे लाइन कमांड हमारा सेलेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ पर ऑटोकैड में ही होता है, जो भी कमांड आपका सेलेक्ट रहता है वो ड्रॉ होने के बाद भी सिलेक्ट रहता ही रहता है। तो उसको हम लोग एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के लिए हम लोग या तो इंटर प्रेस कर सकते हैं या एस्केप बटन प्रेस कर सकते हैं, जो ESC लिखा हुआ है लेफ्ट साइड कॉर्नर पर ऊपर में, उसको प्रेस कर सकते हैं, या फिर स्पेस बटन प्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग स्पेस एक बार प्रेस करते हैं। जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका ये लाइन कमांड पहले वाला जो सिलेक्ट था वो हट गया, और जो लाइन हमें ड्रॉ करना था वो यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गया 15 mm का। ठीक है। अगर मान लीजिए कि फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर हम लोग एस्केप बटन नहीं प्रेस करते हैं या फिर स्पेस बटन नहीं प्रेस करते हैं या इंटर प्रेस नहीं करते हैं, तब क्या होता है, जैसे ही एक लाइन ड्रॉ होता मान लीजिए, तो अदर सेकंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ होने लगता है। इस टाइप से वो आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। बट ऐसा हमें तो ज़रूरत होता नहीं है कि लगातार हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन जैसे ही सेलेक्ट हुआ, अगर हमें उस कमांड से बाहर निकलना है तो हम लोग सिंपली एस्केप बटन या स्पेस, तीन बटन है, इंटर से भी कर सकते हैं बाहर, एस्केप से भी कर सकते हैं और स्पेस से भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक आप बटन प्रेस कर देंगे, जैसे ही आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। समझ गए। तो ये था एक वेरिएशन। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर पूरा डिलीट करना है तो कंट्रोल ऐसा सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेते हैं। ऑर्थो मोड का यूज़ मैं बताया था कि लाइन जब हमें ड्रॉ करना है और डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है 0 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री पर, तो ऑर्थो मोड अगर हम लोग ऑन कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लाइन ड्रॉ करना है 20 mm का, 20 हमने टाइप किया, इंटर कर दिया। अब जो भी लाइन ड्रॉ होगा या तो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब मैं वर्टिकल पे 10 mm पे ड्रॉ करता हूँ। अब ये देखें आप लोग, डायरेक्टली 0 डिग्री या 90 डिग्री पर ही वो ड्रॉ होगा। अब यहाँ 180 डिग्री पर दिख रहा है, वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 15, प्रेस कर देता हूँ। तो 3 लाइन हमने ड्रॉ किया। अब इसके बाद एस्केप या स्पेस हमने दबा दिया, जिससे कि हम लोग कमांड से बाहर आ गए। तो ऊपर वाला हमने यहाँ पर ड्रॉ किया एक लाइन, फिर यहाँ पर लाइन एक ड्रॉ किया, फिर एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया। तो ऑर्थो मोड ऑन होने से फ़ायदा यही है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाने हैं तो आप ऑर्थो मोड ऑन कर लो, जिससे कि आपको एंगल वहाँ पर वैल्यू पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल है कंसेप्ट। लाइन हमने लिया, यहाँ से कमांड लिया, जहाँ पे भी हमें ड्रॉ करना, मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमें बनाना है, मैं रेक्टेंगल एक बनाकर दिखाता हूँ। रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, तो हम लोग ऑर्थो मोड ऑन रखेंगे। और मान लीजिए 20x10 का रेक्टेंगल बनाना है तो हम लोग यहाँ से इस टाइप इधर चले जाएंगे। और मान लीजिए 10x5 का बनाना है, 10 का हम लोग ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, वहाँ पर 5 प्रेस कर देंगे, फिर राइट साइड आ जाएंगे, लेफ्ट साइड आ जाएंगे, फिर यहाँ पर 10 प्रेस कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अभी हम लोग कमांड से बाहर नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट है। जैसे ही कमांड से हम लोग को बाहर जाना होगा तो एस्केप बटन या स्पेस बटन प्रेस कर देंगे तो हम लोग कमांड से बाहर चल जाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग 5 प्रेस कर देंगे, 5 जैसे प्रेस करेंगे रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा। बट अभी भी ये लाइन कमांड सेलेक्ट है, जिससे हम लोग को बाहर जाना होगा तो एस्केप बटन आप प्रेस कर दीजिए, आप बाहर चले जाएंगे। ये रेक्टेंगल बन गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर हमें फ़ायदा क्या है कि अगर फिर से अगर हमें लाइन का यूज़ करना है, लाइन कमांड का, तो जैसे कि ही अभी हमने स्पेस या इंटर या एस्केप हमने प्रेस करके कमांड से बाहर आए, अगर फिर से दोबारा स्पेस बटन हम लोग प्रेस कर देंगे, स्पेस SPACE स्पेस बटन जो बड़ा सा होता है उसको अगर प्रेस कर देंगे तो फिर से हमारा लाइन कमांड सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब बाद में आपको वहाँ जाकर सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑलरेडी एक बार लाइन कमांड सेलेक्ट किए हुए हैं और तुरंत बाहर गए हैं कमांड से और फिर से सिलेक्ट करना है तो डायरेक्टली हम लोग स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो फिर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमने लाइन ड्रॉ किया और फिर हम लोग कमांड से बाहर चले गए, फिर से हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें फिर से लाइन कमांड लेना है तो डायरेक्टली हम लोग स्पेस बटन लेंगे तो हम लोग लाइन कमांड फिर से ले सकते हैं। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। फिर से मैं एक बार डिलीट करता हूँ और आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या करना है, या तो यहाँ से लाइन हम लोग LIN यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी लाइन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही लाइन सेलेक्ट किया हमने कोई इनिशियल पॉइंट ले लेना है जहाँ से हमें ड्राइंग करना है। ऑर्थो मोड अगर ऑन है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनेगा। मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फिर से एक बार ऑफ़ करके भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ऑफ़ है और लाइन कमांड हमने सेलेक्ट करना है तो ऑलरेडी मैंने स्पेस प्रेस किया बिकॉज अभी तुरंत हम लोग एग्जिट किए थे तो स्पेस प्रेस किया तो लाइन कमांड वो आ गया।
अब देखिए यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लिया तो यहाँ पर एंगल का भी रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो मान लीजिए हमें एंगल बनाना है हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 5 डिग्री। तो पहले हम लोग लाइन का लेंथ डाल देते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, टैब यहाँ प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर 5 डिग्री प्रेस कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो 5 डिग्री के एंगल पर बन गया। बट ये हमारा अभी कमांड में ही हम लोग, तो हम लोग एस्केप कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं। ये जो लाइन बना है वो हम लोग 10 mm का, हम लोग जो 10 प्रेस किए थे 10 वैल्यू हो गया, और 5 mm हॉरिजॉन्टल से 5 mm बिलो बना है। वो आपको शुरू में ही डिसाइड करना है कि लाइन को हॉरिजॉन्टल से बिलो लेना है कि ऊपर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, अब नीचे की तरफ आएंगे तो वो हॉरिजॉन्टल से 23 नीचे है, बट अगर ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो 11 ऊपर है। तो वो शुरू में ही हम लोग देख लेंगे कि ऊपर की तरफ बनाना है कि नीचे की तरफ बनाना है। जिधर भी बनाना है हम लोग डायरेक्टली वहाँ पुट कर लेंगे। मान लीजिए फिर 10 हमने प्रेस किया, 10 mm का लाइन हो जाएगा। एंगल मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से फिर से 5 डिग्री हमें बनाना है, तो 5 डिग्री के एंगल पर हम लोग ने बना लिया। अब स्केप कर लेते हैं। तो ये दो लाइन जो बना, जो दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर आप इस पॉइंट से 5 डिग्री है और उस साइड से भी 5 डिग्री, दोनों साइड से वो 5 डिग्री का है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से 5 डिग्री का है। ये मैं मतलब रेफरेंस के लिए बता दिया हूँ कि इस टाइप से आपको वहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने सीख लिया लाइन कमांड के बारे में। अब डायमेंशनिंग के बारे में हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है लाइन कमांड से आपको 20x10 का आपको रेक्टेंगल बनाकर उसका पिक्चर जो होगा आपको मोबाइल से लेकर लैपटॉप में या सिस्टम पे जहाँ पे भी बैठेंगे आपको बनाकर टेलीग्राम पर मुझे भेजना है। जो भी दिक्कत होगी आपको पूछ लेना है। अगर सब कुछ सही से बना लेते हैं तो आप लोग बनाकर वहाँ पर सेंड कीजिएगा। तो ये था हमारा लाइन कमांड। आज हमने लाइन कमांड सीख लिया कैसे करते हैं। लाइन से भी हम लोग टाइप करके कर सकते हैं या लाइन यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं, और कैसे कैसे एस्केप करना है, क्या करना है वो भी हमने सीख लिया है। कोई भी कमांड को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एक बार क्लिक करेंगे, एक बार सेकंड पॉइंट क्लिक कर लिया, अगर बाहर जाना है तो एस्केप कर देंगे, फिर से सेलेक्ट करना है तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे, फिर से हमारा लाइन सेलेक्ट है, जहाँ पर भी पॉइंट से हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है वो कर लिया। तो ये था लाइन कमांड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीलाइन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीलाइन का यूज़ क्या है, कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि एक रेक्टेंगल बनाकर आप लोगों को मुझे सेंड करना है टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लोग के रिवीजन के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होता है क्या प्रोजेक्टर्स। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसका राइट आंसर वीडियो को कमेंट में कमेंट कीजिए, बिकॉज ये आपके रिवीजन के लिए ही है। आपका इससे क्या होगा, मेमोरी थोड़ा सा इंक्रीज होगा और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो याद रह पाएगा। और जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप इसका एक बार ज़रूर वीडियो के कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट रेडी कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, तब जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इसलिए आप एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो में आपको क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको इससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं और फेसबुक पेज भी ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।